नमस्ते एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे कि अनमैरिड वर्सेस मैरिड और संन्यास क्या होता है, मॉन्क किसे कहते हैं और कौन लोग जो है संन्यास लेते हैं। तो इस पे आज हम बात करेंगे। तो देखिए, अब जैसे हम शुरू करते हैं स्वामी विवेकानंद जी से। तो स्वामी विवेकानंद जी जो है वो अनमैरिड थे। तो बचपन से ही वो जो है ईश्वर की खोज में थे और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे और वो उनकी क्वेरीज़ हमेशा रहती थी अपने गुरु के साथ में। और जैसे ही उन्होंने गॉड रियलाइजेशन किया तो उन्होंने जो है ईश्वर का प्रचार शुरू किया और जो है मठ की स्थापना की। तो इस तरह से रहता है। तो अब देखिए, आजकल गुरुकुल होते हैं और जो है कुछ ऐसे आश्रम होते हैं जहाँ पर बहुत ही बाल्यावस्था में ही बच्चे जो है अध्यात्म का अभ्यास करना शुरू कर देते हैं। तो आज सिर्फ मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि जो अविवाहित है तो उसको विवाहित का अनुभव नहीं होता है। अब स्वामी विवेकानंद जी ने जो गॉड रियलाइजेशन किया तो उनको उनको लेकिन जो विवाहित होने का अनुभव था वो नहीं था उनके पास। तो आज कई ऐसे व्यक्ति हैं जो विवाह नहीं करते हैं और अपना जीवन ऐसे ही उनका बीत जाता है। तो आज जो 5 साल का बच्चा है उसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस नहीं होगा और जो 15 साल का बच्चा है उसके पास जो है 40 साल का अनुभव नहीं होगा। तो आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो यदि कोई व्यक्ति बचपन से ही उस पाथ पे है तो वो उसी को फॉलो करने लगेगा। लेकिन जो व्यक्ति ऐसा है जिसका बचपन डिफरेंट था, थोड़ा उसके बाद उसकी डिफरेंट लाइफ थी, फिर थोड़ा डिफरेंट था, तो वो स्कूल भी गया, कॉलेज भी गया और डिफरेंट सिटीज़ भी किया, उसने डिफरेंट सब्जेक्ट्स की पढ़ाई भी की, फिर उसके बाद वो अनमैरिड से मैरिड भी हुआ। तो उसके पास जो है अविवाहित होने का भी अनुभव है, विवाहित होने का भी अनुभव। फिर उसके बाद जो है आपको गॉड रियलाइजेशन हुआ। तो आप वहाँ पे चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं कि क्या अच्छा था, क्या बुरा है, उसमें आप कंपैरिजन कर सकते हो। अब जैसे जो है महात्मा बुद्ध जी ने जो है बहुत ही अर्ली एज में जो है उनका विवाह हुआ था और उन्होंने अपना महल छोड़ दिया था। तो उनकी संतान नहीं थी। देखिए, जिसकी संतान है उसको संतान होने का अनुभव है। जिसके पास जो है दूसरी संतान है, दूसरों की संतान को पाल रहे हैं, तो वो अनुभव अलग है। जो अपनी संतान को पालने का अनुभव है वो अलग होता है और जो दूसरों की संतान होती है उसका अनुभव अलग होता है। तो ये जीवन में अनुभव का होना बहुत आवश्यक है। तो यदि आप किसी अनमैरिड व्यक्ति से बात करें तो वो क्या बताएगा, वो अपने जीवन में क्या बताएगा। तो उसके अंदर जो है वो उस चीज़ के प्रति आसक्ति नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, उसको उस चीज़ का अनुभव ही नहीं है। तो अब वही, जैसे आपने सुना होगा बहुत लोगों से कि भाई हमने तो ये फल खाया ही नहीं तो हमें पता ही नहीं कि ये फल कैसा होता है। आप आजकल देखिए आइसक्रीम्स के कितने सारे फ्लेवर आते हैं। अब मैं कहूँ कि मैंने तो वेनिला खाया है, मैंने जो है बटर स्कॉच खाया ही नहीं तो मुझे पता ही नहीं कि कैसा उसका होता है। तो उसी प्रकार से जो है यदि व्यक्ति को यदि अनुभव ही नहीं है उस चीज़ का तो वो कंपेयर उनको नहीं कर पाएगा। तो महात्मा बुद्ध के केस में क्या हुआ कि भाई वो चले गए और फिर वो निर्वाण प्राप्त हुआ, वो पेड़ के नीचे जो है उनको जो है ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इस तरह से है, लेकिन जो है उनको वो पीछे नहीं हटे। तो उनकी लाइफ में क्या हुआ एक्चुअली, तो वो यदि अपनी पत्नी के साथ कुछ समय गुजारते, उनकी संतान होती, फिर कुछ समय गुजारते और फिर उनको गॉड रियलाइजेशन होता तो वो बहुत अच्छे से उसको कंपेयर कर सकते थे। तो आज देखिए, जो छोटे बच्चे होते हैं गुरुकुल में होते हैं तो पहले से उनको उस तरह से फील्ड में लगा दें तो उनको अनुभव ही नहीं होगा किस चीज़ का। तो यही तो जीवन का अनुभव जो है जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जो अविवाहित हैं और जिसको इस सांसारिक दुनिया से या सांसारिक जीवन से कोई मोह नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है, जिसको नौकरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिसको घर के रिश्तों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो व्यक्ति संन्यास ले लेता है। तो उसी को कहते हैं मॉन्क कहते हैं। ठीक है। अब और यदि वो मॉन्क जो है और जो व्यक्ति जिसने संन्यास लिया है तो उसने संन्यास कहाँ से लिया है, गृहस्थ जीवन से लिया। गृहस्थ लिया यदि वो संसारिक, या आप कह सकते हो संसारिक जीवन से उसने जो है वो उसने वहाँ से उसको संसारिक जीवन को छोड़ दिया, या आप कह सकते हो कि वहाँ से विड्रॉ कर लिया है। तो गृहस्थ वाला वो है जो विवाहित है और जो गृहस्थ में नहीं वो अविवाहित है। तो जो अविवाहित वाले सन्यासी होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और जो विवाहित वाले सन्यासी होते हैं वो अलग प्रकार के होते हैं।
तो जब आप शिव महापुराण पढ़ेंगे तो वहाँ पे बताया जाता है कि व्यक्ति कैसे जो है संन्यास लेता है। तो संन्यास लेने में क्या होता है कि आप गंगा जी में जाइए और गंगा जी में जाके जो है आप अपना आधा जो है आपका शरीर जो है पानी में रहना चाहिए और आप वहाँ पे खड़े हो जाते हैं और फिर वहाँ पे आप रिजोल्यूशन लेते हैं कि आप संन्यास ले रहे हैं। तब आपको एक वस्त्र जो है आपको भेंट की जाती है, तो कहते गेरुआ वस्त्र पहनते हैं। तो इसको बोला जाता है कि बहुत ही पवित्र ये जो होता है। तो उसमें आप संन्यास ले लेते हो, फिर आप जो है ईश्वर का प्रचार करते हो। तो लेकिन फिर वही प्रश्न उठता है कि जब व्यक्ति छोटा था तो उसका शरीर कैसे उसका चल रहा था, जब व्यक्ति अविवाहित था तो उसका शरीर कैसे चल रहा था, और जब व्यक्ति विवाहित है तो उसका शरीर कैसे चल रहा है, और जब वो संन्यास ले लेता है तब उसका शरीर कैसे चल रहा है। तो इन सब बातों पे जो है हमें बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स होते हैं, तो हमें पता नहीं रहता कि उनकी लाइफ कैसी होती है। तो यूजली जो पारिवारिक जीवन को छोड़ देते हैं तो वो यूजली मोस्टली वो आश्रम में रहते हैं, मंदिरों में शरण लेते हैं और जो है वहाँ पे वो ईश्वर का कार्य करते हैं और वहाँ पे ही वो अपना जीवन यापन करते हैं। तो शरण जो है इस संसार में हर प्रकार की है। कोई वृक्ष के नीचे रहता है, देखिए पशु पक्षी कितने प्रकार के हैं, कोई जंगल में है, कोई किसी के घर पे रह रहा है, कोई पेड़ पे है। उसी प्रकार के नाना प्रकार के लोग हैं, कुछ सड़क पे हैं, कुछ घरों में, कुछ महलों में हैं। तो इस प्रकार से शरण लेने की बात है। तो आज मंदिरों में देखिए, जो मंदिर के बाहर का जो प्रांगण है वहाँ पे व्यक्ति फूल बेच रहा है, प्रसाद बेच रहा है। तो मंदिरों में भी कितने सारे कार्य होते हैं, वहाँ पे मंदिर की सफाई है, वहाँ पे जो आयोजन होते हैं, पूजा के कार्य होते हैं, तो लोग वहीं पे ही रहते हैं, वहाँ के कार्यभार संभालते हैं और जो है वहाँ पे उनको शरण मिलती है। लोग भक्तगण आते हैं तो वही पारिवारिक जीवन वाले ही जो है वहाँ पर जाते हैं, दर्शन करते हैं और वहाँ से चले आते हैं। और तो वही है कि जो व्यक्ति जो है पारिवारिक सांसारिक जीवन छोड़ देता है तो वो अपना प्रभु की सेवा में, अपने भगवान की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है। तो एक तो ये हमारा क्राइटेरिया हो गया कि हमें शरण मिलती है। तो अभी हम जो है अलग अलग धर्मों की बात करेंगे। तो धर्म क्या है? तो देखिए हमने बोला कि हमारा शरीर जो है पंच तत्व में मिल जाता है। तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है दाह संस्कार। तो हिंदुज़्म में क्या होता है, जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो पहले हम या तो फीमेल की बात करें या मेल की बात करें, तो जो विवाहित है व्यक्ति है तो उसमें यदि इस स्त्री की यदि डेथ जो है वो अपने पति के पहले होती तो कहते हैं विवाहित स्त्री की मृत्यु हो गई। तो उस केस में यदि वो बहुत ही अर्ली स्टेज में, तो ये दुख होता है हमें। तो वहाँ पर इतना हम कुछ नहीं करते, लेकिन तो भी एक विवाहित स्त्री को विवाहित तरीके से पूरा तैयार करके उसका दाह संस्कार करते हैं। तो जब दाह संस्कार होता है तो अर्थी जाती, तो उसमें 4 लोग होते हैं। तो उस 4 लोगों में उसकी संतान जो है उसको कंधा देती है, उसके अर्थी को। और यदि उसके 3 पुत्र हैं तो 3 पुत्र देंगे, उसका एक पति देगा। ये 2 पुत्र है तो 2 पुत्र एक पति और जो है उसका भाई दे सकता है, या कोई भी उनके रिश्तेदार हैं तो वो इस कार्य को संभालते हैं। ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है कि दाह संस्कार में क्या हुआ कि हमने लकड़ियाँ रखी और हमने किसी पवित्र नदी के किनारे जाके वहाँ पे दाह संस्कार किया और फिर जो हमें राख मिलती है उसको हम गंगा जी में समर्पित कर देते। तो इस तरह से वो जो आत्मा तो निकल गई, लेकिन जो शरीर है वो जो है उसको जल में हमने कर दिया। तो इस तरह से हमारा शरीर जो है पूरा पंच तत्वों में मिल गया। तो एक तरीका ये हो गया। फिर आपने दूसरा धर्म है हमारा मुस्लिम्स का। तो मुस्लिम्स में देखिए, मुझे ज़्यादा मैं बोल नहीं सकती क्योंकि मुझे ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन इतना पता है कि उनके यहाँ कब्रिस्तान होता है जहाँ पर जो है डेड बॉडीज़ रखी जाती हैं। उसी प्रकार से जो है क्रिश्चियंस में भी जो है वो एक बॉक्स होता है, उसके अंदर डेड बॉडी को रखते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के जो है उसको क्या बोलते हैं, तो यूजुअली कहा जाता है कि हिंदुज़्म में यदि कोई व्यक्ति अविवाहित है, उसकी डेथ हो जाती है तो उसके शरीर को जलाया नहीं जाता है, उसको पानी में बहा दिया जाता है, इस तरह से कहा जाता है। तो पानी में जब भी उसको बहाया जाता है तो वो अपना वही चील कौवे हैं खा लेते हैं, या पानी बॉडी में मर्ज हो जाए वैसे यूजुअली फ्लोट करती है। तो इस तरह से रहता है। आपने सुना होगा कि सूरदास जी थे, उनकी पत्नी के साथ कुछ झगड़ा हुआ था। वो अपनी पत्नी के लिए उनके अंदर इतनी आसक्ति थी कि वो एक मुर्दे के ऊपर बैठ के जो है अपनी पत्नी से मिलने गए थे। तब उनकी पत्नी ने उनको इतना फटकारा था, तब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था।
तो यूजली यही होता है कि हमारे अंदर जो है एक मोह इतना ज़्यादा हो जाता है, तो उस मोह को त्यागने के लिए ही फिर जो है ईश्वर आते हैं और हमें ज्ञान देते हैं कि अपने इस मोह को त्याग दो। तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा आसक्ति है किसी भी रिश्ते के लिए। तो अलग अलग धर्मों पे बोलना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं जिस धर्म की हूँ मुझे जितना पता है मैं उस पर उतना ही बोल पाऊँगी। जिसके बारे में जानकारी नहीं है उस पर बोलना बहुत ही उचित नहीं होता है। तो हमारे हिंदुज़म में इस तरह से होता है। अब आप कब्रिस्तान है, आपका ग्रेवयार्ड है, तो उसमें देखिए भूत प्रेत होते हैं, ये सब होता है, अच्छी आत्माएं बुरी आत्माएं होती हैं। तो ये सब देखिए मैं इस पे ज़्यादा नहीं बात करना चाहती हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि भगवान शंकर की आप पूजा करिए तो भगवान शंकर को बोला गया है कि सब चीज़ों पे कंट्रोल रहता है। इवन कि जब आप दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी लिखा हुआ है कि हर एक अंगों की सुरक्षा माता कैसे कवच से करती हैं। इवन कि यदि व्यक्ति की मृत्यु होती है तो मृत्यु द्वार पर जब व्यक्ति की आत्मा जाती है तो वहाँ पे भी माता किस तरह से सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो इसीलिए भगवान शिव शक्ति की पूजा करना कितना उत्तम होता है। तो आपको भगवान शंकर पार्वती की पूजा करने से, माँ दुर्गा, उनको शिवा बोलते हैं, जैसे शिव एंड शिवा, तो भगवान शिव है वैसे माँ दुर्गा माँ शिवा हैं। तो उनकी पूजा करने से हमें हर प्रकार की सुरक्षा मिलती है। तो अब प्रश्न उठता है कि भाई संन्यास क्यों ले रहा है। तो देखिए ये पति पत्नी है, ठीक है, तो पत्नी को कुछ नहीं अच्छा लग रहा पति का, तो या तो पत्नी अपने पति को जो आजकल डाइवोर्स होता है, तलाक होता है, तलाक हिंदी में कहते हैं, डाइवोर्स मतलब सेपरेट हो जाना। तो हिंदुज़म में भी है कि आप अलग हो गए तो यूजली या तो आप व्यक्ति अपने मायके में रहे या फिर जो है अविवाहित रहे या फिर किसी और के साथ दूसरा विवाह कर ले। तो उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, उसमें भी बहुत सारा कोर्ट केस होता है, लोग एक दूसरे को साइन करते हैं, रिलीज़ करते हैं, फिर जो है आप दूसरी शादी कर सकते हो। तो शादी करना यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है, दूसरी शादी करना। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को देखना होता है। तो जब सेटलमेंट हो जाता है तभी ये चीज़ें पॉसिबल होती हैं। अब फिर वही बात आती कि हर एवरी टाइम फीमेल्स का ही क्यों है। भाई चलिए फीमेल्स को दिक्कत है मेल्स के साथ में, लेकिन कभी कभी मेल को भी दिक्कत होती है। तो भाई फीमेल जो है वो संन्यास ले तो मेल भी संन्यास ले सकता है। ऐसा थोड़ी ना है कि मेल को यदि सांसारिक जीवन समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो है मेल भी संन्यास ले सकता है। फिर वही बात है कि हम एक दूसरे के कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे हैं। पति को लग रहा है कि उसकी पत्नी कैरेक्टरलेस है, लेकिन पति ने कभी सोचा है कि उसका कैरेक्टर कितना सही है। तो दूसरे पे उंगली उठाने से पहले खुद के कैरेक्टर को चेक करना चाहिए। तो हमेशा जो ये पुरुष प्रधान समाज जो है हमेशा स्त्री पे उंगली उठाता है, लेकिन हमेशा उसको भी सोचना चाहिए कि वो क्या करता है। तो मैंने शिव महापुराण में पढ़ा है कि जो सन्यासी होते हैं तो उनको भी लास्टली उनका भी जो अंतिम संस्कार जो है इसी प्रकार से किया जाता है कि उनको एक गड्ढा खोदा जाता है, उसमें उनको गाड़ दिया जाता है। तो इस तरह से बॉडी डिके प्रोसेस में जाएगी और पंच तत्वों में विलीन हो जाएगी। तो यही बात है कि मृत्यु के बाद शरीर का कैसे अंतिम संस्कार हो ये डिपेंड करता है। तो ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा कि हमारा शरीर जो है का इस तरह से हो। तो वही है कि अब अलग अलग जो है दाह संस्कार के तरीके होते हैं। तो जो जिस धर्म में है उस धर्म को फॉलो कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इतने युगों से पता नहीं क्या क्या होता आया, हमें तो पता भी नहीं है कि कब स्वामी विवेकानंद आए और कब महात्मा बुद्ध आए, कब भगवान राम आए, कब भगवान कृष्ण आए। तो ये इसका कोई भी कैलकुलेशन नहीं है। तो आज जो युग है हमारा, तो उसमें जब इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी तो क्यों ना हम सभी एक धर्म को फॉलो करें। लोगों ने अपने अपने अकॉर्डिंग जो है अलग अलग धर्मों को बनाया है, लेकिन मुझे ये ज़्यादा मैं बोल नहीं सकती हूँ कि यदि मुझे ज़्यादा पता नहीं है तो मुझे उस पर ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए कि दूसरे के धर्म में क्या होता है। तो अच्छा यही है कि जो सच है जो रियल है उसको हमें फॉलो करना चाहिए। क्यों ना आज हम जो है एक हिंदू धर्म को ही फॉलो करें। क्या ऐसा नहीं पॉसिबल है सभी वर्ग के लोग जो है हिंदू धर्म को फॉलो करें और पूरा जैसे एक हिंदू राष्ट्र होता है, एक हिंदू देश होता है, उसी तरह क्यों ना इंटरनेशनली या वर्ल्ड वाइड जो है हम सभी हिंदू हो जाएं। क्या ये पॉसिबल नहीं है? अब देखिए ये डिपेंड करता है कि आपके पास राशि कितनी है। अब यदि व्यक्ति वृद्ध है, कोई वृद्ध महिला की डेथ होती है तो उसमें खुशी की बात होती है कि भाई उसने वो दादी भी बन गई, नानी भी बन गई, उसने अपने बच्चों की शादी भी कर दी और
उसने सब कुछ देख लिया और वो अपने पति से पहले उसकी डेथ हो गई, तो पूरा बहुत ही अच्छा सा आयोजन होता है, खूब अच्छे से सजाया जाता है, खूब सबको आमंत्रित किया जाता है और गाने बाजे के साथ जो है और उसको विदा किया जाता है, इस तरह से होता है। तो वहाँ खुशी का माहौल होता है। तो हिंदुज़्म में इस तरह से होता है। और उसी प्रकार से जो है कोई स्त्री जो है उससे पहले उसके पति की डेथ हो जाए तो ये बहुत दुख का समाचार होता है कि वो विधवा हो गई, तो फिर वो अपने पुत्र पे आश्रित रहती है या अपने भाई पे आश्रित रहे या अपने पिता पे आश्रित रहे या ससुराल में किसी और के प्रति जो है वो आश्रित रहे। तो इन सब बातों को देखना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि आज स्त्री हो या पुरुष हो, हर इंसान को कमाना आना चाहिए, हर इंसान को खाना आना चाहिए, जिससे कि वो किसी पे भी आश्रित ना रहे। अब यदि आपके पास यदि आपके पास कोई राशि नहीं है, धन राशि नहीं है, तो आप खाने का सामान नहीं ले सकते हो, आप पहनने का वस्त्र नहीं ले सकते हो। लेकिन जैसे कि पहले ये होता था, जो स्त्रियां जो है विधवा हो जाती थी वो सफ़ेद वस्त्र पहनती थी और कोई भी साज सज्जा बिंदी सिंदूर नहीं लगाती थी, इस तरह से होता था। लेकिन आज का जो समय है उसमें यूजुअली देखा गया कि लोग ये सब नहीं फॉलो करते हैं। यूजुअली लोग बिंदी भी लगाते हैं, आजकल तो अविवाहित भी बिंदी लगा रहा है, और पहले इस तरह से नहीं था। और जिनके पति नहीं होते वो सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं इस तरह से। लेकिन आजकल ये इतना कोई फॉलो नहीं करता है। जिसके पास जो होता है वो अपना पहन रहा होता है, जो कर रहा होता है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पति उनको छोड़ देते हैं, लेकिन तो भी वो जो है सिंदूर और बिंदी लगाए रहते हैं। तो ये सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है कि किसको किस तरह से कैसे रहना है। तो आपको मैं बता दूं कि जो मुक्ति है, तो एक बार व्यक्ति यदि गृहस्थ जीवन में आ गया तो उसको मुक्ति मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी आज सिर्फ यही है कि आज देखिए कुछ बच्चे जो होते हैं अब्रॉड में होते हैं, उनकी माता पिता जो है दूसरे देश में होते हैं, तो व्यक्ति की डेथ हो जाती है, इवन कि उनको आने में इतना समय लग जाता है, तो उनका कोई भी उनका दाह संस्कार अंतिम संस्कार के लिए अवेलेबल नहीं होता है। तो आज यहाँ पे दाह संस्कार की ही बात हो रही है। तो अलग अलग धर्मों में अलग अलग प्रकार से दाह संस्कार होता है, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो सबका अपना अपना अलग अलग तरीका है। लेकिन फाइनली यही है कि जो राख है उसको हम एक पवित्र नदी में समर्पित करते हैं। और कुछ लोगों में क्या है कि वो आप उसको डिके प्रोसेस के थ्रू आप कर सकते हो। तो ये सब अलग अलग बातें होती हैं। तो जो सन्यासी है वो गृहस्थ संसारिक जीवन से बाहर होता है। तो आज मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ। अब जैसे मेरा लीजिए, तो मेरे पास सभी चीज़ों का अनुभव है। मेरे पास बचपन का भी अनुभव है, मैंने स्कूलिंग भी की, मैं कॉलेज भी गई, मैंने रिसर्च भी करी, मैंने जो है अविवाहित का भी मेरे पास अनुभव है, मैरिड होने का भी अनुभव, मेरे संतान भी है तो मेरे पास इसका भी अनुभव है। फिर उसके बाद बच्चे थोड़े बड़े हो गए तो मुझे उसका भी अनुभव है। कल बच्चों की शादी हो जाएगी, बहू आएगी, उसका भी अनुभव मेरे पास होगा। तो उस वक्त यदि आपको गॉड रियलाइजेशन होता है, यदि आपको सोल रियलाइजेशन होता है, तो यू कैन कंपेयर द थिंग्स, देन यू कैन थिंक दैट विच इज़ बेटर। तो वहाँ पर आप जो है बहुत अच्छे से उसको कंक्लूड कर सकते हो कि क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए अच्छा नहीं है। हम लोग फिर से इसी टॉपिक को और एक्सटेंसिवली वी विल टॉक अगेन। तो अभी आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते एवरीवन।